सर ने जनता को सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज देकर वो काम कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई। जाहिर है सरकार को उनसे दिक्कत होनी ही थी। धर्म और जाति पूछे बिना गरीब छात्रों को सस्ती शिक्षा और गरीब मरीजों को सस्ता इलाज देने वाले खान सर ने जब पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और मिनट भर में गोदी मीडिया ने खान सर को फैजल खान कहना शुरू कर दिया। और भूतनी के अंधभक्तों क्या हाल है, और अंजना ओम कश्यप के भाइयों अंधभक्तों, भूतनी के गोबर भक्तों, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी भूत उतर गया कहीं। और जिस प्रकार पटना कोर्ट ने खान सर को पूरी तरीके से खुली आजादी दे दी है और कहा है कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। उसके बाद अंजना ओम कश्यप की हो गई है हवा खराब, भाग के गई थी दिल्ली हाई कोर्ट मानहानि का मुकदमा ठोकने। वहां पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हम खान सर को या दूसरे पक्षों को नहीं सुन लेंगे तो कैसे तेरे ऊपर यकीन करेंगे। खान सर है, पहले खान सर थे, लेकिन खान सर को भी एक गलतफहमी ये हो गई कि मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने उस सत्ता से जो है चैलेंज किया जिस सत्ता ने सभी को खत्म किया। अब आप ये कहें कि नहीं सत्ता से तो सब टकराते हैं, मेरी बात सुनिए, इस बात के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जब सत्ता से टकराएगा वो इसी प्रकार चोट खाएगा। वो जब तक पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत बढ़िया थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि वो उस सत्ता को भी ललकारे जो भ्रष्ट सत्ता है, जो अपराधियों की सत्ता है, उस सत्ता ने उनसे बदला लेना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जितने भी उनके साथ के जो यूट्यूबर हैं या जो उनके साथ के टीचर हैं वो अंदरूनी ही ये नहीं चाहते कि उन्हें न्याय मिले। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम जय भारत जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोज अरोड़ा और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों 2000 के नोट में चिप की बात करने वाली और जीते हुए धर्मेंद्र को सीधे मरने की बात करने वाली और साथ ही साथ टीचरों को 2 कौड़ी की बात करने वाली अंजना ओम कश्यप इस समय पूरी तरह से घिर चुकी हैं। बता दें साथियों कि जिस तरह से खान सर ने तगड़ा जवाब दिया उनका कि अगर हमें पढ़ाने नहीं आता है तो तुम पढ़ाओ, हम भी तुम्हारे यहाँ पढ़ने आएंगे। साथ ही साथ खान सर ने ये भी कहा कि तुम्हारे जैसे हमें तलवे नहीं चाटने हैं, तुम्हारे जैसे हमें चाटुकारिता नहीं करनी है। और तो और साथियों, जब खान सर ने अंजना ओम कश्यप को जमकर रेला उसके बाद अंजना ओम कश्यप की हालत खराब हो गई। बता दें साथियों कि खान सर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने दिल्ली पहुंचती है अंजना ओम कश्यप और 2 करोड़ का मानहानि का केस लगाने की कोशिश करती हैं। जो अंजना ओम कश्यप खान सर जैसे टीचरों को 2 कौड़ी का बता रही थी, अब उन्हीं से 2 करोड़ की मांग करती हैं। सोचिए साथियों, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 कौड़ी का कौन है, अंजना ओम कश्यप हैं या फिर खान सर जैसे टीचर हैं। बता दें साथियों कि जो विवाद रहा यहीं से शुरू हुआ। अगर खान सर ने अंजना ओम कश्यप को ये नहीं कहा होता कि ये सरकार की तलवे चाटती है, अगर खान सर ने अंजना ओम कश्यप का जवाब नहीं दिया होता तो शायद खान सर इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसते। क्योंकि भाई सरकार की महिमा वर्णन करने वाली अंजना ओम कश्यप, सरकार की बड़ाई करने वाली अंजना ओम कश्यप को सरकार कैसे बदनाम होते हुए देख सकती है। और यही कारण है साथियों कि खान सर के पीछे भाजपा पड़ गई और साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप जैसे तमाम पत्रकार उनके पीछे पड़ गए। अब खान सर से फैजल खान बताने लगे। सोचिए साथियों कि जो खान सर रक्षाबंधन के अवसर पर लगभग हजारों लड़कियों से रक्षाबंधन बंधवाते थे, जो जाति पात से परे शिक्षा की बात करते थे, जो हमेशा हर धर्मों का सम्मान करते थे, जो हमेशा जातिवाद के खिलाफ हमेशा ये प्रयास करते थे कि हमारे देश से जातिवाद ख़त्म हो, धर्म के प्रति जो भेदभाव है ये ख़त्म हो और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते थे। लेकिन उन्हीं खान सर को ये गोदी मीडिया फैजल खान बताने लगती है, उनको विलेन बताने लगती है। क्योंकि साथियों आपको अच्छी तरह से पता है कि खान सर को लेकर विवाद इतना तेज़ी से आगे क्यों बढ़ा। दरअसल साथियों खान सर ने अंजना ओम कश्यप को तगड़ा जवाब दिया था। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला होता है। जवाबी कार्रवाई में खान सर के सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं हवाई फायरिंग करते हैं। उसके बाद जब खान सर से पूछा जाता है तो खान सर ने जवाब में कहा कि दरअसल जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं ये हमें देखकर जलते हैं,
चूँकि हम कम फीस में पढ़ाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि खान सर कम फीस में पढ़ाएं, और यही कारण है कि शुरू से ही ये हमारे कोचिंग के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कोचिंग संस्थान को उड़ाने की भी ये बार बार धमकी देते रहे हैं। लेकिन साथियों, जैसे ही इनका ये बयान आता है उसके बाद अब खान सर जैसे मालूम पड़ता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिए हैं। तमाम जितने भी उनके विरोधी कोचिंग संस्थान के छात्र थे, चाहे टीचर्स थे, सभी इनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं और खान सर की गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज हो जाती है। बता दें साथियों कि सरकार भी इनके पीछे पड़ जाती है, गोदी मीडिया भी पीछे पड़ जाती है, और जो छात्र खान सर के नाम पर उनकी चर्चा करते थे, जो उनकी तारीफ करते थे, वो भी अब खान सर के विरोधी हो जाते हैं। दरअसल साथियों, जब गोदी मीडिया ने खान सर को फैजल खान कहना शुरू कर दिया, उसके बाद जो और आतंकवादी मानसिकता के जो छात्र थे, टीचर्स थे, सभी खान सर के विरोध में उतर आए। हालांकि सभी टीचरों के समर्थन में खान सर ने अंजना ओम कश्यप को लताड़ा था, लेकिन बात यहाँ पर मुसलमान की हो गई, और मुसलमान की कितनी विरोधी है भाजपा, और जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं मुसलमान से कितने जलते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पटना कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन साथियों उसके बाद भी अभी भी जितने भी गोदी मीडिया के लोग हैं, खान सर की गिरफ्तारी की रोक लगने के बाद तमतमाए हुए हैं। बता दें साथियों कि खान सर के समर्थन में तमाम छात्र आए, बहुत सारे वकील भी आए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए, साथ ही साथ नंदा फौजी भाई भी खान सर के समर्थन में आवाज़ उठाए। नेहा सिंह राठौर भी खान सर के समर्थन में आवाज़ उठाई। पहले आप नंदा भाई फौजी की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जिंदाबाद साथियों, जो खान सर पर गिरफ्तारी की एक तलवार लटकी हुई थी, वो गिरफ्तारी की तलवार अब हट चुकी है, क्योंकि पटना कोर्ट ने उनके ऊपर से वो तलवार हटा दी और उन्होंने कहा कि भाई जो कहीं ना कहीं गन चलाई थी कोचिंग सेंटर में, जो गार्ड ने चलाई थी, तो गार्ड ने चलाई, गार्ड किस सुरक्षा एजेंसी से आया था, वो तो उनके आदेश पे किया होगा, खान सर के आदेश पे कुछ नहीं हुआ। तो खान सर के ऊपर जो गिरफ्तारी का जो कहीं ना कहीं तलवार लटकी थी, उसको कोर्ट ने कह दिया है कि आगे जो तारीख पड़ेगी उस तक कोई खान सर को छेड़ेगा नहीं, ना गिरफ्तार कर सकता। इससे अंजना ओम कश्यप को बहुत बड़ा झटका लगा और मानसिक दबाव में आ गई और भागती हुई फिर दिल्ली हाई कोर्ट गई। वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसने मानहानि का मुकदमा ठोका, और किनके ऊपर ठोका? कई टीचरों के ऊपर। कहा कि मेरी बेइज्जती कर दी है, मुझे टारगेट किया है, मेरी छवि धूमिल की है। तो भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जब तक दूसरे पक्षों को हम नहीं सुन लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोकने के लिए वहां याचिका दाखिल की थी अंजना ओम कश्यप ने। तो ये कहा था, इसने 2 कौड़ी के पत्रकार ने कहा कि भाई ये 2 कौड़ी के हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, और लोगों ने कहा, इन्होंने कहा ये तो फूटी कौड़ी की भी नहीं है, ये तलवे चाटती है, सरकार के तलवे चाटती है, इसका पेट ही सरकार के तलवे चाट कर पेट भरता है। तो कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप की हवा खराब होगी। पूरे देश में इसके खिलाफ लोगों ने बिल्कुल इसकी थू थू करी, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ नहीं बोलती, जनता के खिलाफ बोलती है। कभी झालमुड़ी दिखाती है, कभी मेलोडी के फायदे बताती है, कभी कहती है मेलोडी चॉकलेट भरी क्यों। तो इस प्रकार की ये खबरें चलाती है। तो जज भी कहीं ना कहीं, जज जो थी वो भी मुस्कुरा रही थी, वो सोच रही थी कि ये खुद ही हरकतें करती है और हरकत के बाद ये ले आई है याचिका, तो इसकी क्या मानहानि, क्या इज्जत है इसकी, जो खुद शिक्षकों को टारगेट पर लेती है, अध्यापकों को टारगेट पे लेती है, देश के खिलाफ बोलती है और सरकार की चाटुकारिता करती है। ये तो कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है। तो कोर्ट ने खुद कह दिया, जब तक हम दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं करेंगे तब तक कोई फैसला नहीं लेंगे। जब तक दूसरा पक्ष आए तो अपनी कहीं ना कहीं वो बात रख सकता है। तो अंजना ओम कश्यप की वहां से भी हो गई है हालत खराब और रो रही है, सर पीट रही है, पटक रही है कि मैंने कहां शिक्षकों से, कहां खान सर से पंगा ले लिया। ऐसा लिया पंगा कि मेरी पत्रकारिता को कर दिया इन्होंने नंगा। अब ना होगा कभी दंगा। खान सर जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से नंदा भाई फौजी ने जमकर अंजना ओम कश्यप को लताड़ा और खान सर के समर्थन में किस तरह से उन्होंने तमाम
गोदी मीडिया को भी जमकर ललकारा। और तो और साथियों, आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने भी जमकर वार किया है। आखिर नेहा सिंह राठौर ने किस तरह से लताड़ लगाई, पहले आप नेहा सिंह राठौर का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। खान सर ने जनता को सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज देकर वो काम कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई। जाहिर है सरकार को उनसे दिक्कत होनी ही थी। धर्म और जाति पूछे बिना गरीब छात्रों को सस्ती शिक्षा और गरीब मरीजों को सस्ता इलाज देने वाले खान सर ने जब पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और मिनट भर में गोदी मीडिया ने खान सर को फैजल खान कहना शुरू कर दिया। हालांकि कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार से सवाल पूछने वालों को कब तक कटघरे में खड़ा किया जाएगा, कब तक उन्हें अपमानित किया जाएगा। कटघरे में तो खुद सरकार को होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने सीधे तौर पर बोल दिया कि आखिर खान सर क्यों नहीं चुभेंगे, क्योंकि खान सर सस्ते में पढ़ाते हैं, जो उनका हॉस्पिटल है सस्ते में रोगों का इलाज किया जाता है, तो यहाँ से खान सर से लोग चिढ़ेंगे ही चिढ़ेंगे। अब साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने खान सर के गिरफ्तारी को लेकर और गोदी मीडिया को लेकर उन्होंने जमकर वार किया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा है, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जैसे खान सर है, पहले खान सर थे, लेकिन खान सर को भी एक गलतफहमी ये हो गई कि मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने उस सत्ता से जो है चैलेंज किया जिस सत्ता ने सभी को खत्म किया। अब आप ये कहें कि नहीं नहीं, सत्ता से तो सब टकराते हैं, मेरी बात सुनिए, इस बात के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जब जब सत्ता से टकराएगा वो इसी प्रकार चोट खाएगा। अब आप ये बताएं कि मेरा एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, मेरे घर में कोई आग लगाने आ रहा है तो मुझे जो सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी वो मुझे प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपकी संपत्ति, आपका घर, आपका व्यापार, आपके शरीर पर कोई भी आपत्ति आती है तो आप उसे बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस है। वही जो फैजल खान ने जब उठाया तो उसके खिलाफ जो है 307 या 109 का मुकदमा दर्ज हो गया। कोई नई बात नहीं, मुकदमे दर्ज होते हैं नहीं होते। आप ये देखिए कि भारत के अंदर एक मुख्यमंत्री पे 100 मुकदमे हैं, 37 40 FIR हैं, परंतु उन्हें किसी भी एंगल से अपराधी नहीं दिखाया जाता। इस भारत में अपराध की भी एक पहचान है। अपराध की पहचान क्या है कि अगर शेड्यूल कास्ट कोई जो अपराध करेगा तो उसका नाम खोल के रखेंगे, मुस्लिम कोई अगर कुछ काम करता है तो मुस्लिम को टारगेट करेंगे, परंतु गैर मुस्लिम और गैर शेड्यूल कास्ट को अपराधी नहीं माना जाता। अब आप ये देखिए कि कठुआ में गैंग रेप होता है, एक अपराधी के साथ खुल के लोग आते हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का रेप होता है, उसे बचाने के लिए एक विशेष जाति वर्ग के लोग जो है प्रदर्शन करते हैं कि उसे अरेस्ट ना किया जाए बलात्कार के मामले में। अगर उसकी तुलना हम फैजल खान से करें तो कोई भी अपराध तय नहीं होता। अगर सच कहना सरकार से टकराना होता है क्या? ना देखिए, अगर सच कहना और सरकार से टकराना दोनों अलग चीज़ें हैं। अब सच कहने की जहाँ तक बात है, जहाँ तक फैजल खान या खान सर की बात है, वो जब तक पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत बढ़िया थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि वो उस सत्ता को भी ललकारे जो भ्रष्ट सत्ता है, जो अपराधियों की सत्ता है, उस सत्ता ने उनसे बदला लेना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जितने भी उनके साथ के जो यूट्यूबर हैं या जो उनके साथ के टीचर हैं, वो अंदरूनी ही ये नहीं चाहते कि उन्हें न्याय मिले। और जहाँ तक कानून का सवाल है कि उन्हें जमानत मिलेगी, जमानत मिलना है ना मिलना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि कोई अपराध कारित हुआ, परंतु ये देखिए कि इस भारत की मीडिया ने एक गोदी बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को एक बार टारगेट करने के बाद किस प्रकार का इन्होंने नंगा नाच किया वो देखने योग्य है। नहीं, जो उन पे धारा लगाई हैं, आपको नहीं लगता बड़ी गंभीर धारा है, उम्र कैद भी सजा उसमें? तो देखिए, जैसे 109 जिसे पहले 307 बोलते थे, अपराध बिल्कुल गंभीर है। जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसको जो है उसके बारे में कुछ भी कहना जो है ठीक नहीं। अब आप कर्मियों ने तो कह दिया ना, पुलिस का तो बयान यही है कि उनके कहने पे गोली चली है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कंप्लीट ट्रायल होने तक ट्रायल के मामले में कुछ भी कहना जो है बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। परंतु जो मीडिया के माध्यम से जितनी खबरें मिली हैं, ना तो उसमें कोई हताहत हुआ, ना ही किसी को चोट लगी। 107 का जो मेन इंग्रेडिएंट वैसे चोट नहीं है, इंटेंशन जो है, इंटेंशन टू कमिट जो है कल्पेबल होमिसाइड उसका वर्ड है, तो चोट मायने नहीं रखती। परंतु खान सर ने अगर ये बात कही भी, पहली बात तो हम मानते कि नहीं कही, वहाँ CCTV फुटेज है, वहाँ दुनिया भर के लोग हैं, वहाँ डिफेंस के विटनेस हैं, वहाँ प्राइवेट विटनेस हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उनका स्टेटमेंट है, तो सिक्योरिटी गार्ड का पूरा स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों
लोगों ने हम पे गोली चलाई हो और हमने बचाव में गोली चलाई हो, परंतु ये बातें जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बारे में कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। परंतु आप ये मान के चलिए कि जब जब इस भारत का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो उनके खिलाफ पूरा गोदो मीडिया नंगा नाच इसी प्रकार नाचेगा। शिक्षा की तो बात करते हैं खान सर, या फिर जो गलत व्यवस्था उस पर सवाल उठाते हैं। देखिए शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ना पेपर लीक की बात करना गुनाह है क्या? देखिए बिल्कुल इस भारत के अंदर हर वो चीज़ गुनाह है जो अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग के लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अनुसूचित जाति के आंदोलन में जो भी व्यक्ति जय भीम बोल के आ जाता है हम लोग उसे अपना मान लेते हैं। मुस्लिमों के साथ भी जो है जो उनकी बात करने लग जाता है उन्हें लगता है कि वो मान लेते हैं। अब जब फैजल खान और खान सर की जहाँ तक बात है कि भाई उन्होंने एक सत्ता के खिलाफ या एक व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन लोगों को ये पता है कि जो खान सर हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उन्हें नुकसान करेंगे, तब जाके उन्होंने खान सर पे अटैक किया है। अगर वो पॉलिटिकली देखिए जो भी उनकी सत्ता, शिक्षक का कोई जात धर्म होती है क्या, जो इसे धर्म हिंदू मुस्लिम बना दिया गया? नहीं, भारत की व्यवस्था के हिसाब से तो होती है। भारत के गुरु तो गुरु होता है ना। लेकिन नहीं, ये आपकी सोच है, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? गुरु गुरु होता है। आप हमारे जो शंभुक ऋषि का गला काटा गया वो भी तो शिक्षा की बात कर रहे थे। क्या शंभुक ऋषि को भूल जाओगे जब हजारों साल पहले उन्हें जो शिक्षा देने के कारण उनका गला काट दिया गया, वही जो आज खान सर के साथ हो रहा है तो कुछ नया थोड़ी हो रहा है ये। और जब भारत के जितने शिक्षक हैं, चाहे सावित्रीबाई फुले हैं, उन्हें आज तक जो है उचित योगदान भारत के इतिहास में नहीं दिया गया। सावित्री, क्या आप ये मानते हैं कि भारत की जो प्रथम महिला जो शिक्षिका है वो सावित्रीबाई फुले है? इस बात को जानने में भारत सरकार को 100 साल लग गए, तो खान सर तो जुम्मा 10, 15, 20 साल से पढ़ाने लगे। तो हमारे जो लोग हैं, हमें जो अपनी आइडेंटिटी है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, तब जाके आइडेंटिटी मिलती है। पूरी ताकत लगाई जा रही है उनके कोचिंग सेंटर को, और उन्होंने जो गरीबों के लिए अस्पताल खोला उसको बंद करने के लिए देखिए उस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। देखिए वो नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि आज वो भाजपा ज्वाइन कर ले खान सर, वो जो चीज़ें उन्होंने गलत कर रही हैं या जो उन्हें गलत दिखाई जा रही हैं, जो उन्हें गलत सिखाया जा रहा है, उन सभी को जो है वो बिल्कुल ठीक कर लेंगे। क्योंकि मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का तू तू, वो करे तो सब ठीक, हम करे तो सब गलत है। मीडिया ने सर विलन बना दिया उनको। बिल्कुल मैं बताऊं ना कि मीडिया ने विलन क्यों बनाया, क्योंकि मीडिया की एक चाही थी, मीडिया की एक गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया पे अटैक करने के कारण जो कि टिट फॉर टैट था, जिसने सभी शिक्षकों को, भारत के शिक्षकों को दो कड़ी का कहा, उसके बावजूद ये, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो उभर के आई हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत की शिक्षा तंत्र को, वो सिस्टम को, गोदी मीडिया को, उस मीडिया तंत्र को दिखाने के लिए जो है वो सही है। उन्होंने तो 2 करोड़ का कर दिया ना मानहानि का केस। नहीं, वो 2 करोड़ क्या, देखिए उनके वो जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगी। जाति मकान है, किराएदार थोड़ी है, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, ये किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो 2 करोड़ क्या, सभी शिक्षकों के लिए अगर ये 50 करोड़ की भी बात करें तो भारत के जो विद्यार्थी हैं, जो खान सर या जितने भी ये गरीबों को शिक्षा देने वाले लोग हैं, अगर 1-1 रुपया भी हम लोग देंगे तो ये 200-250 करोड़ रुपए, कोई 2 करोड़ तो क्या 200-250 करोड़ रुपए। माफियाओं के निशाने पर है। देखिए शिक्षा माफियाओं के निशाने पे, ये सरकारी तंत्र के निशाने पे, ये गोदी मीडिया के निशाने पे, ये वहाँ के लोकल जो माफिया उनके निशाने पर, ये और लोगों को जाने के खिलाफ जो लोग हैं उनके निशाने पर भी ये लोग हैं। ये पूरा का पूरा शासन सत्ता सिस्टम जो है वो इनके खिलाफ है। तो कैसे बच पाएंगे फिर ऐसे लोग? ये तो नहीं, देखिए वो बचेंगे जब तक इस भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, बाबा साहब को मानने वाले बच्चे हैं और उनके समर्थक हैं, तो वो बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पूरे अंधेर नगरी चौपट राजा की भारत के अंदर कुछ भी नहीं। जो अपोजिशन में है, रोशन आनंद सर जो है, जो जिन्होंने पूरा विवाद जहाँ से शुरू हुआ, जो दूसरे पक्ष है, उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन लोग कह रहे हैं खान सर की अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए मैंने क्या कहा कि इस मामले में जो विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कंप्लीट होने के बाद ही जो है चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि इसमें 2 क्रॉस FIR है और दोनों तरफ से लगभग सेम सेक्शंस जो लगे हुए हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे जो फैजल खान है उनको जो एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है और उन्हें एक समय दिया गया है। उस समय के बाद में अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी। सर आपने कहा आपकी बातों से लगता है कि जैसे और लोग भी कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, उन्हें डरा हुआ रहना भी चाहिए, तो क्या यही स्थिति बन रही है देश में? देखिए भारत के अंदर मैंने क्या बताया, हमारे शंभुक ऋषि का गला 2,500-3 हज़ार साल पहले माइथोलॉजिक रूप से काटा गया, हमारे साथ अत्याचार हुए, हमारे लोगों को मारा गया, हमारे शिक्षकों को मारा गया, हमारे सिंगरों को मारा गया, हमारे गायकों को मारा गया, हमारे खिलाड़ियों को मारा गया। तो उसके बाद जो है ये जो जिसके शेर के मुँह खून लगा हुआ, वो उन लोगों पर भी अभी उसी प्रकार अटैक कर रहा है जो हमारे मड्डे पर चुप बैठते थे।
तो क्या मुसलमान इस वजह से ज्यादा टारगेट हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुसलमान अगर चुप रहे, मुसलमान उनकी अत्याचार सहे, मुसलमान अगर सरेंडर कर दे तो उनके लिए उससे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। लेकिन अगर जो मुसलमान इनकी व्यवस्था के खिलाफ, इनके तंत्र के खिलाफ, इनके सिस्टम के खिलाफ बोलेगा तो वो आतंकवादी भी होगा, वो उग्रवादी भी होगा, वो देशद्रोही भी होगा, वो फंडिंग भी होगी, वो ISIS भी होगा, वो सारी चीजें। मीडिया कह रही है माफिया हो गए हैं ये लोग ऐसे। हाँ तो वही तो मैं, मीडिया माफिया, एक मीडिया चैनल को बचाने के लिए ये प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है और ये सभी का नुकसान जो है, सभी मीडिया चैनलों का नुकसान करेगा। क्या लगता है आपको सर, आगे गिरफ्तारी होगी नहीं होगी? नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरे जो लीगल एक्सपीरियंस के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, सब्जेक्ट टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना ही किसी को चोट आई है और ना ही उनकी इंटेंशन टू किल किसी को करने की। कोर्ट ने क्यों पूछा इनका पुराना स्टेटस क्या नहीं, है? वो एक स्टेटस है, एक सामान्य प्रक्रिया है। कोर्ट जो है अब जो है कुछ मामलों में पुराना जो बैकग्राउंड मानती है, इसमें कोई ज्यादा अतिशोक्ति या खान सर से भी कोई गलती हुई है क्या? हाँ, खान सर से गलती ये हुई है। खान सर को ये लग रहा था कि वो सुपरमैन बन चुके हैं, वो सुपर हीरो बन चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाएगी। और उन्हें ये नहीं पता था कि इस बात के अंदर हर चीज जो निर्धारित होती है, आपकी जाति से निर्धारित होती है, आपके धर्म से निर्धारित होती है, उसके अलावा किसी प्रकार से निर्धारित। कुछ लोग तो उनके समर्थन में आ रहे हैं। नहीं, समर्थन में हम भी हैं। अगर संविधान की जहां तक बात है और कानून की जहां तक बात है, तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से खान सर के समर्थन में तमाम लोगों ने अपना बयान दिया। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।